शादी के 5 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी थी। मेरी पहली औलाद बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद मेरी 3 बेटियाँ और पैदा हुई थीं। मेरी चारों बेटियों के माथे पर एक काला निशान था। हैरत की बात यह थी कि यह निशान हर बेटी के माथे पर एक जैसा ही था। इस निशान की वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती थी, मगर वह निशान उम्र के बढ़ने के साथ-साथ बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और ज़िंदगी गुजारने के हर नियम कानून सिखाए। मेरी बेटियों की काबिलियत के बारे में जो भी सुनता हैरान हो जाता था, लेकिन फिर मेरी बेटियों के चेहरे पर नज़र पड़ती तो निशान देखकर कोई मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं था। मेरी बेटियां बड़ी हो गई थी और मैं अपनी बेटियों की शादी एक ही साथ करना चाहती थी, मगर मेरी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक करोड़पति औरत हमारे घर पर आई। उसके 4 बेटे थे और वह अपने चारों बेटों के लिए मेरी बेटियों का रिश्ता मांगने लगी। उस औरत ने मुझे बताया कि उसको ऐसी लड़कियां चाहिए जो बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी हैं और उनमें मिलनसारी कूट-कूट कर भरी हो, जो मेरे परिवार को जोड़ कर रख सके। मैं ऐसी बहुएँ चाहती थी जो आपस में सगी बहनें हों, जिससे कि मेरा परिवार बना रहे और उसमें फूट ना पड़े। जबकि शक्ल सूरत की उस औरत को या उसके बेटों को कोई परवाह नहीं थी। किसी ने उस औरत को मेरी बेटियों के बारे में बताया था। उस औरत के कहने के अनुसार मेरी बेटियाँ बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बहू वह चाहती थी। उसके चारों बेटे बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़के मालूम हो रहे थे। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मैंने उस औरत को हाँ कर दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें और मैंने भगवान का धन्यवाद भी किया कि मेरी चारों बेटियां एक ही घर में जा रही थी और एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। और फिर मैंने अपनी बेटियों को उनके ससुराल विदा कर दिया। मेरी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरी बेटियों की सास ने शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, मगर एक बात अजीब थी कि मेरी बेटियों की सास मेरी बेटियों को मेरे पास नहीं भेजती थी। जब भी फ़ोन पर बात करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई उनके सर पर सवार होकर बात कर रहा है। मैं अपनी बेटियों से पूछती कि तुम अपनी ससुराल में खुश तो हो ना? वह हाँ में जवाब देती, लेकिन मुझे उनके बोलने के अंदाज़ में कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मुझे चिंता होने लगी। शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। इस 1 महीने में एक भी बेटी मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बेटियों से मिलकर आती हूँ। मैं फ़ोन करके अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, लेकिन मेरी चारों बेटियों ने सख्ती से मना कर दिया कि मम्मी आप यहाँ मत आना, हम खुद ही आपसे मिलने आएँगे। लेकिन शादी को 1 साल गुजरने वाला था। ना ही वह मुझसे मिलने आई थी और ना ही मुझे अपने घर आने देती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बिना बताए उन लोगों से मिलने जाऊँगी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आ पाई, क्योंकि मैं अभी जाने के बारे में ही सोच रही थी कि अगले दिन ही मेरी बड़ी बेटी मर गई। मेरी बड़ी बेटी के पति ने बताया कि अचानक से नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के सर पर चोट लगी थी और वह मर गई। मैं अपनी बड़ी बेटी की मौत से टूट कर रह गई थी। शादी के 5 साल बाद मेरी यह बेटी पैदा हुई थी। कितने अरमानों से और कितने प्यार से मैंने उसको अपनी गोद में पहली बार उठाया था, और आज मेरी वही बेटी शादी के 1 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि उसे हुआ क्या था। मैं तड़प रही थी, रो रही थी। अभी मैं अपनी बड़ी बेटी के गम से निकली भी नहीं थी कि दूसरे महीने मेरी दूसरी बेटी भी मर गई। इस बार मुझे उन लोगों पर शक हो गया। राज जानने के लिए मैंने अपनी बेटियों के घर चली गई, मगर इस रात बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया। जब मेरा नाम सुनीता है, मेरे संबंध अच्छे खाते पीते घराने से था। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे। हमारा बहुत ही खुशहाल परिवार था। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। मैं बीए की छात्रा थी तब मेरा पहला रिश्ता आया था। यह रिश्ता मेरे ही प्रोफेसर ने भेजा था। वह हमें पढ़ाते थे, प्रोफेसर विकास का। मेरे लिए यह रिश्ता आना मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे माँ बाप यह ना सोचे कि मैं पढ़ाई करने के बहाने वहाँ प्यार की पांगी बजाने जाती हूँ। मगर मेरे पापा ऐसे पुराने ख्यालात के मालिक नहीं थे, मगर इस रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया था। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपने दोस्त को वचन दे चुका हूँ और इसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करूँगा। प्रोफेसर विकास के माँ बाप चुपचाप चले गए थे, मगर शायद प्रोफेसर विकास को मेरे माँ बाप का इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। तभी कुछ दिनों बाद प्रोफेसर के माँ बाप फिर से हमारे घर आ गए। इस बार विकास के माँ बाप हाथ पैर जोड़कर कहने लगे, हमें हर हाल में यह रिश्ता चाहिए। एक अच्छी बात यह थी कि विकास के दिल में चाहे जो भी था, उन्होंने मेरी तरफ कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा था। यही बात मैंने अपने माँ बाप को भी बता दी थी ताकि वह मुझ पर शक ना करें। मेरे पापा इस बार भी इनकार करना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने मेरे पापा को चुप करवाया और विकास के माँ बाप से सोचने का समय ले लिया। पापा ने जब मेरी माँ से कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता प्रोफेसर से नहीं करना चाहता, तो तुमने क्यों मुझसे सोचने का समय मांगा? मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाया कि अपने हो या गैर, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, और वैसे भी प्रोफेसर विकास बहुत ही संस्कारी लड़का है, इसलिए रिश्ता हाथ से मत जाने दें। और फिर आपके दोस्त का बेटा नितिन, वह तो अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी माँ के बहुत समझाने के बाद मेरे पापा ने प्रोफेसर विकास का रिश्ता स्वीकार कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह के तहत मेरी शादी
विकास से हो गई। मुझे शादी के बाद पता चला कि यह शादी सिर्फ विकास की मर्ज़ी से हुई थी। बाकी उनके माँ-बाप और भाई-बहन सभी रिश्ते के खिलाफ़ थे, क्योंकि उनके यहाँ शादी बचपन में ही तय हो जाती थी। विकास के दादा-दादी और ताया ने मिलकर उनकी बचपन में शादी तय कर दी थी। मगर मेरे पति विकास ने ज़िद करके अपनी शादी मुझसे की थी। मेरे पति को पढ़ी-लिखी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती थीं, जबकि उनकी माँ एक अनपढ़ लड़की से शादी करवाना चाहती थी। मेरे पति अपने माँ-बाप के सबसे बड़े बेटे थे और अपने माँ-बाप के बहुत लाडले भी थे। इसलिए जब विकास ने दूसरी बार रिश्ता मांगने की ज़िद की, तो साथ में अपने माँ-बाप से यह भी कह दिया कि अगर अब की बार उन्होंने लड़की के माँ-बाप को मनवा कर हाँ ना करवाई, तो मैं अपनी जान ले लूँगा। उनके माँ-बाप कुछ भी सहन कर सकते हैं, मगर औलाद की मौत नहीं। मगर मेरी शादी के बाद मेरे पति ने खानदान वालों ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया था, यहाँ तक कि उनके घर में झगड़े भी हुए थे। लेकिन वह अपने बेटे की ज़िद के आगे मजबूर हो गए थे। मगर वह अपने छोटे बेटे की शादी टीना से करना चाहते थे। मगर टीना को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया से ही चली जाएगी। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था। वह विकास को बहुत मोहब्बत करने लगी थी। जब उसे पता चला कि विकास ने शादी कर ली, तो वह टूट कर रह गई थी और बिस्तर से लग गई थी। उसको हर हाल में विकास से शादी करनी थी, मगर विकास तो टीना को देखते भी नहीं थे। इस तरह मेरे ससुराल वालों की सारी कोशिश बेकार गई और उन लोगों ने हम लोगों से रिश्ते तोड़ दिए। मेरे ससुराल वाले सारे फसाद की जिम्मेदार मुझे मानते थे, इसलिए कोई भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता था, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था और ना ही मुझे किसी बात की जानकारी थी। मैंने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की है। सबकी नफ़रत से मेरा दिल बहुत दुखता था, लेकिन मेरे पति मुझे तसल्ली देते कि कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सबको उनके हाल पर छोड़ दो। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा बहुत सम्मान भी करते थे। अपने पति की दी गई चाहत और सम्मान की खातिर मैं अपने ससुराल वालों के हर बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने लगी थी और दिलो-जान से अपने ससुराल की सेवा सम्मान करती रही। इसी तरह समय गुजरने लगा और शादी को 1 साल हो गया, तो मेरी सास ने मुझे बच्चों के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी गोद अभी तक खाली क्यों है? हमारे यहाँ तो साल भर के अंदर ही गोद में बच्चा आ जाता है। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। अब मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब देती जो मेरे बस में नहीं था। भगवान जब चाहे मुझे औलाद दे सकता है, मगर विकास ने अपने घर वालों से कहा कि अब कोई भी औलाद के लिए मेरी पत्नी के सवाल जवाब ना करे, क्योंकि मैं अभी औलाद चाहता ही नहीं। मेरे पति की बात सबको समझ आ गई थी। हालांकि यह बात सच नहीं थी, मेरे पति भी औलाद की चाहत रखते थे, मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था। फिर कुछ समय गुजरा तो मेरे पति ने मेरी नंदों का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया, जिससे मेरी नंदों का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अच्छा हो गया था। और फिर मेरी शादी के 3 सालों में मेरी दोनों ननद अपने घर ब्याह कर चली गई, लेकिन मेरे सास ससुर पोता-पोती की चाहत लिए इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे ससुर को बिजली का करंट लगा और हड़बड़ाहट में मेरी सास उन्हें बचाने के लिए उन्हें पकड़कर खींचने लगी। बिजली का करंट बहुत ही तेज़ था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और मेरे देवर की शादी करके अपने-अपने अलग-अलग घरों में शिफ्ट हो गए, मगर मेरी झोली खाली की खाली रही। अब मुझे बांझ होने का डर सताने लगा था और मैं औलाद ना होने पर बहुत रोती थी। मैंने कई डॉक्टर हकीम से अपना इलाज करवाया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मेरे पति ने अपने और मेरे सारे टेस्ट करवाया, मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। विकास मुझे दिलासा देते थे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे यहाँ एक फूल सा बच्चा होगा। और फिर आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई और शादी के 5 साल बाद भगवान ने मुझे एक चाँद सी बेटी दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी औलाद हो जाने पर मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, मगर उसके चेहरे पर एक काला धब्बा था। मैं थोड़ी परेशान हो गई, मगर हमने अपनी बेटी की पैदाइश की बहुत खुशी मनाई। और फिर मेरी बेटी सिया 2 साल की थी। भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दे दी। मेरी दूसरी बेटी तो सिया से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी इसी तरह का काला धब्बा था जैसे सिया के चेहरे पर था। मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया था, लेकिन जब मेरे पति ने मुझे समझाया तो मैं अपने दिल और दिमाग से वह निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मेरी दोनों बेटी सिया और दिया बहुत प्यारी और समझदार थी। फिर मैं तीसरी बार उम्मीद से हो गई, लेकिन अभी मेरी तीसरी औलाद पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चले गए। 3 महीने तक अस्पताल में इलाज करने के बाद भी मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे पापा उन्हें घर से ले आए। फिर मेरी खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की देखभाल दिलो जान से कर रही थी। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि मेरे पति की साय से चल रही हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं उन्हें रोज़ बताती कि आज हमारी बेटियों ने क्या क्या किया, उन्हें पूरे घर की रूटीन बताती। मुझे लगता था कि वे सारी बातें सुन रहे हैं, बस मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे माँ बाप भाई बहन मुझे बहुत सहारा देते थे, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। उनको मेरी और मेरे बच्चों की कोई चाहत नहीं थी। वह लोग विकास की खातिर बर्दाश्त करते थे। और फिर मेरे पति के कोमा में चले जाने के 4 महीने बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था।
मगर उनके चेहरे देखकर मुझे फिर एक ज़ोर का झटका लगा था। मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी वैसा ही काला धब्बा था। मैं टीना से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर मेरी ननद और देवरानी ने मेरी बात सुनी तो मुझे मिलने से साफ मना कर दिया था। फिर मैं भी अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया था और अपनी बेटियों की परवरिश में लग गई थी। उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैंने अपने पति की जगह नौकरी शुरू कर ली। समय गुजरता रहा और मेरी बेटियां जवान हो गई। इतने सालों में विकास की हालत में जो सुधार आया था वह यह था कि बस उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। बाकी वह बोल नहीं सकते थे। मेरे लिए यही बहुत था कि वह मुझे देख सकते हैं, अपनी बेटियों को बड़े होते देख सकते हैं। मैंने उनकी आंखों में कभी कभी बहुत बेबसी देखी थी, लेकिन मैं उन्हें हिम्मत देती थी कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने आपकी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक उभर आती थी। मैंने सच में अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी और बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और घर के सारे काम सिखाए थे। लेकिन जब उनके रिश्तों की बात आती तो ये सारे हुनर और पढ़ाई लिखाई छुप जाते। लोगों की नज़र में बस मेरी बेटियों के चेहरे पर मौजूद काला धब्बा ही नज़र आता था। वैसे तो मेरी बेटियां बहुत सुंदर थीं, ऐसी खूबसूरती मैंने आज तक किसी की नहीं देखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद काला धब्बा उनकी सारी खूबसूरती को धूमिल कर देता था। न जाने हमारे किन गुनाहों की सज़ा मेरी मासूम बेटियों को मिली थी। रिश्ते तो बहुत ऊँचे ऊँचे ख़ानदान से आते थे, लेकिन वह सब लोग मेरी बेटियों के चेहरे पर लगे उस काले धब्बे को देखकर उन्हें ठुकरा कर चले जाते थे। मैं मायूस हो चुकी थी। जब वह अमीर औरत हमारी ज़िंदगी में आई, वह मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी। उसने मेरी बेटियों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे। वह अपने चारों बेटों के लिए मेरी चारों बेटियों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि वह अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती थी। मेरी बेटियों के चेहरे भी चमक उठे थे और फिर शादी के 1 साल बाद मैंने महसूस किया कि मेरी बेटियां बहुत गुमसुम सी रहने लगी हैं। मैंने अपनी बेटियों के घर आने का इरादा किया, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद जो हुआ उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बड़ी बेटी मर गई है। यह सब लोग मेरी बड़ी बेटी सिया को लेकर मेरे घर आ रहे हैं। यह खबर सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो सब मेरे घर पर जमा हो गए थे और मेरी मासूम सिया कफन में लिपटी मेरे सामने पड़ी थी। वह हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी और बाकी तीनों बेटियों की भी यही हालत थी। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली गई थी। सिया के मरने के 1 महीने बाद ही मेरी छोटी बेटी दिया भी मर गई। उसकी मौत ने तो मुझे भी मार दिया था, जबकि मेरी बहन और भाई सूरत हाल से चौंक गए थे। दिया के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई बहनों ने मेरी बेटियों की सास और उनके पतियों से कहा कि अभी उनकी माँ की हालत ठीक नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो बाकी की दोनों बेटियां फ़िलहाल यहीं रहने दें। मेरी बेटियों की सास थोड़ी जज्बाती हो गई और इनकार करने लगी, मगर उसके बड़े बेटे ने मेरी बेटियों से कहा कि तुम दोनों जब तक चाहे अपनी माँ के पास रह सकती हो। मेरी बेटियों की सास वापस चली गई। फिर उनके चले जाने के बाद मेरी बहन और भाई ने मेरी दोनों छोटी बेटियों रानी और नेहा से पूछा कि तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? इस तरह तुम्हारी दोनों बहनें कैसे मर गईं? कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई? इस पर रानी तो बिल्कुल खामोश रही, मगर नेहा ने जो बताया उससे मेरे बहन भाई को झटका लगा था। तो वह सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है। मेरी बेटी रानी ने बताया कि उसकी सास कोई और नहीं बल्कि उनके पापा की पुरानी मंगेतर टीना है। टीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत सदमा पहुंचा था और इस बात ने टीना को पागल कर दिया था कि उसके मंगेतर ने किसी और लड़की की खातिर उसे ठुकरा दिया है। और फिर टीना को उसकी लड़की से नफरत हो गई और वह बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की हालत सुधारने के लिए टीना की शादी तय कर दी। टीना की शादी जिस लड़के से तय हुई थी वह पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। मगर टीना को यह ज़्यादती लगती थी कि उसे अज़ाहिल गंवार के पल्ले बांध दिया गया है, और इसी एहसास ने टीना के अंदर इतनी नफरत भर दी कि वह बदला लेने पर उतर आई थी। और उसके लिए टीना ने बहुत ही घिनौना खेल खेला था। इसके बारे में विकास और मैं सोच भी नहीं सकते थे। टीना ने विकास और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, और उस काले जादू के जरिए पहले उसने मेरे ससुराल वालों के दिलों में नफरत पैदा करी, मुझे औलाद भी नहीं होने दी। और जब देखा कि मेरे सास ससुर थोड़ा थोड़ा मेरा एहसास करने लगे तो रात को चुपके से खिड़की के सहारे अंदर आई और उसने मेरे ससुर को करंट दे दिया। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या कर सकते हैं। भगवान ने मुझे बच्चों की खुशी दे दी, लेकिन फिर ऐसा जादू करवाया कि मैं जिस भी बच्चे को जन्म देती उसके चेहरे पर ऐसा भयानक काला निशान होता। यह सब काले जादू की वजह से हो रहा था। ऐसा करके वह मुझे और विकास को तकलीफ़ देना चाहती थी। विकास का एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो विकास की हालत थी वह सिर्फ 3 काले जादू की वजह से थी। विकास की हालत इसलिए नहीं सुधर रही थी क्योंकि वह काले जादू के असर में था। टीना ने अपने चारों बेटों के दिमाग में यही बात डालनी शुरू कर दी कि विकास और उसकी पत्नी से बदला लेना, और उसके लिए टीना को अपने बेटों की मदद की ज़रूरत थी। और फिर जब समय आया तो वह अच्छी और अनजान औरत बनकर मेरे घर आ पहुंची।
मैंने उसे पहले नहीं देखा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी चारों बेटियों का रिश्ता मांगा और यहीं से मेरी बेटियों की तकलीफ़ की शुरुआत हुई थी। नेहा ने बताया, हमारी सास ने अजीब-गरीब हरकतें करनी शुरू कर दिया और उन चारों को तकलीफ़ देने लगी और उस काम में उसके बेटे भी शामिल थे। मगर दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत कर बैठा था और वह अपनी पत्नी की साइड लेने लगा। बेटे का प्यार देखकर टीना का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी नफ़रत का इज़हार सब बहनों के सामने कर दिया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह तो काला जादू करके हमारी जान ले रही थी। इसी वजह से सिया दीदी और दिया दीदी की मौत हुई थी। पापा की हालत की ज़िम्मेदार भी हमारी ही सास है और अब हमारी बारी है। यह सुनकर मेरे भाई बहन के होश उड़ गए थे। उन्होंने किसी अच्छे बाबा से संपर्क किया और फिर नेहा रानी और विकास का इलाज करवाया। मेरी बहन टीना के पास जाकर उससे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि विकास की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हो चुकी है, वरना हम यह रिश्ता कभी ना होने देते। मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। टीना पर भगवान की मार पड़ चुकी थी। भगवान का ऐसा कहर टूटा कि टीना कुछ भी करने के काबिल नहीं रही। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरी दूसरी बेटी दिया के पति साहिल ने पूरे घर पर तेल छिड़क कर घर को आग लगा दी, जिसमें खुद साहिल, उसके तीनों भाई और टीना जलकर मर गए। क्योंकि दिया का पति साहिल उससे मोहब्बत करने लगा था, वह उसकी अचानक मौत पर पागल हो गया था। उसे मालूम था कि उसकी पत्नी की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। तब से वह पागल हो गया था, अपने घर वालों की जान ले ली। दिया अकेली नहीं मरी थी, दिया प्रेग्नेंट थी। दिया के साथ बच्चा भी था जो साहिल को डबल तकलीफ़ दे रहा था। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस और दुख हुआ था। टीना की वजह से मेरी 2 बेटियां भगवान को प्यारी हुई थी और इस तरह मेरी छोटी 2 बेटियों की जान बच गई थी। काले जादू का असर अब कम होने लगा तो विकास भी ठीक होने लगे। मेरी दोनों बेटियां रानी और नेहा मेरे पास रहती हैं। मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की मौत का बहुत दुख है। आखिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान के लिए अपने दिलों को साफ़ रखें। दिल में इतनी नफ़रत ना भरे कि उस नफ़रत का ज़हर इंसानियत उसे ही ख़त्म कर दे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर